जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप यात्रा पर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, तब से भारत और मालदीव के बीच लगातार संबंध खराब होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। दोनों की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है और तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही है। यूं कहिए कि खड्डा गहरा होता जा रहा है। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है जब मालदीव ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि हमारे देश में आपके सैनिक जो हैं उसको 15 मार्च तक निकाल लीजिए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने बताया है कि भारत का कोई भी सैनिक मालदीव में नहीं रह सकता। यह हमारी सरकारी नीति है। वर्तमान समय में आपको बता दें कि 88 सैनिक भारत के मालदीव में मौजूद हैं, जिन्हें हर हाल में मालदीव छोड़कर भारत लौटना होगा 15 मार्च के अंदर। वहीं सूत्रों की माने तो मालदीव के इस बयान के बाद से भारत सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि भारत की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं मीडिया में खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि भारत सरकार भी इस मुद्दे पर मालदीव के साथ है। भारत भी अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति दिखा रहा है। पिछले सालों में इंडिया चाइना के बीच में थिंग्स हैव not been good and not been easy. And इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि हमारे बीच में कुछ अग्रीमेंट्स थी, सालों से थी, और ये लिखित माने ये कोई ऐसा कोई समझौता जो था माने कोई इनफॉर्मल नहीं था, बहुत स्पष्ट था। और ये था कि हमें अगर अपने बॉर्डर में पीस और ट्रैंक्विल, एक तो जब तक पड़ोसी हो आपस में, जब तक सीमा में पीस और ट्रैंक्विलिटी ना हो तो जो रिश्ते जो हैं आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ये उनको भी पता था, हमें भी पता था, इसीलिए। और अगर आप देखें, जब से हमारी रिश्ते जो हैं नॉर्मलाइज हुए हैं, 62 में युद्ध हुआ था, उसके बाद 14 साल लगे हमें एक एम्बेसडर वापस भेजने में, उसके बाद 26 साल लगे 62 के बाद पहला प्रधानमंत्री गया, राजीव गांधी जी गए, चीन गए, और 93 में और 96 में 2 अग्रीमेंट्स हुई थी, उसके बाद भी हुई थी 2005, 6, 12, 13। और इसका जो निचोड़ ये था कि दोनों साइड जो हैं वो जो लाइन जो बनी है, क्योंकि हमारी सीमा जो है वो म्यूचुअली अग्रीड नहीं है, कि दोनों साइड जो हैं वो फौज कोई संख्या में फौज नहीं लाएंगे वहां, और अगर कोई मूवमेंट भी होगी इस संख्या से ज्यादा वो दूसरे साइड को बताएंगे और तभी मिलिट्री मूवमेंट होगी। पर अगर हमारी सीमा में फौज आए तो हमें तो अपना डिफेंस तो देखना ही होगा। तो हमारी जो अप्रोच है उनको, और ये मैंने खुद मेरे जो काउंटर पार्ट हैं उनको समझाया है कि जब तक आप बॉर्डर में इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, और अगर ये आमने सामने फोर्सेस ऐसे ही रहेंगे और उस तनाव रहेगा, तो आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बाकी रिश्ते जो हैं वो माने नॉर्मल तरीके से चलेंगे। वो असंभव है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ झगड़ा करो और वहाँ बिजनेस करो। आलम तो ये है कि मालदीव को भारत ने 2010 में और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे और 2020 में एक छोटा सा विमान तोहफे के रूप में दिया था, जिसके बाद मालदीव में जमकर हंगामा बरपा था। लोगों को लगने लगा था कि वहां पर एयरफोर्स बेस बनने वाला है भारत का, जिसके बाद तल्खियां देखने को मिली थी। यही नहीं, उस समय के सरकार पर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि मालदीव सरकार इंडिया फर्स्ट नीति अपना रही है। वहीं जैसे जैसे मालदीव और भारत के बीच तल्खियां देखी जा रही हैं, वैसे वैसे विपक्षी पार्टी के नेता जमकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा है कि भारत को मालदीव की चीन से निकटता के बारे में निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए और सरकार को इससे होने वाले खतरे के बारे में सतर्क होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव भारत राजनयिक विवाद पर अपने विचारों की टिप्पणी करते हुए शशि थरूर ने कहा है कि हमें मालदीव सरकार की चीन के साथ बढ़ती निकटता पर ध्यान देना चाहिए।
साथ ही ये भी कहा है कि इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि चीन हमारी सीमा पर अपना प्रभाव बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। वह हमारे सभी पड़ोसी देशों में बिना किसी अपवाद के सभी में तेजी से प्रभावशाली हो रहा है। ऐसे में मालदीव के साथ खटास आना एक बड़ी योजना का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।